हम खबर आपको दें, पीसीबी ने नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया है। नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। पाकिस्तान के क्रिकेटर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया गया, और इसलिए कि उसने पाकिस्तान की एक चीफ मिनिस्टर साहबा के बारे में नाजेबा बात की कि उनको क्या वो कहा जा रहा है, क्या ये जरूरी था। बदनामी हुई है, पाकिस्तान का ये ब्रांड है और इस ब्रांड को हमें खराब नहीं करना चाहिए। भारत की तो नजरें इस ब्रांड पे लगी हुई हैं, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा को मजकूरा एजेंट के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और नसीम शाह को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्रोटोकॉल है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिनको इन प्लेयर्स ने साइन किया हुआ है, उसके ऊपर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। मैं तो नहीं समझता कि इतने बड़े बड़े फाइन होने चाहिए। ठीक है, आप फाइन करें, मैच का फाइन कर दें, कुछ 6-8 लाख रुपया कर दें, यहाँ फाइन कुछ समझ आती है। 2-2 करोड़ रुपया फाइन अगर आप इस तरह करने लगे तो वो वैसे ही हमारी क्रिकेट में क्रिकेटर उनको बुरा हाल हुआ हुआ है, टैलेंट आ नहीं रहा, क्रिकेट खुल के खेल नहीं रहे, और अगर इस किस्म की चीजें होने लगी तो वैसे ही दब जाएंगे। सब ये है कि कभी भी किसी सर्विंग प्लेयर जो टीम में खेल रहा हो और जो बोर्ड का ना परमानेंट मेंबर हो, उसे किसी किस्म का सियासी ट्वीट करना नहीं चाहिए। और बोर्ड की ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इस तरह की ट्वीट नहीं करेंगे और ना ही आपका किसी किस्म की सियासत के साथ आपका लेना देना है। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। के दौरान तो बिल्कुल ट्वीट्स होने नहीं चाहिए। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उनकी तो होनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया में। थोड़ा याद है, अभी की बात है, 2010 की बात है, मैं अफगानिस्तान का कोच था, वहां पे फेसबुक से चल रही होती थी चीजें। ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ड्यूरिंग कैंप फेसबुक प्लेयर का बैन करवा दिया था। आपको मालूम है पिछले दिनों उन्होंने जनाब ट्वीट किया था, और ट्वीट किया था कि मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उनको ऐसा ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है कि जैसे कि वो मलका को दिया जाता है लॉर्ड्स में। बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। 2 करोड़ का फाइन हुआ तो मैंने जब देखा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला यार 2 करोड़ का फाइन, ठीक है फाइन होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो जो ट्वीट उसके अकाउंट से हुई, चाहे उसने की चाहे उसके मैनेजर ने की, वो बहुत गलत ट्वीट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह के अगेंस्ट अपना फैसला सुना दिया है और नसीम शाह को डज लगी है 2 करोड़ रुपए की। तो इस हिसाब से ना नसीम शाह इस PSL में 8.65 नहीं 6.65 रुपीज़ लेकर घर जाएंगे। मतलब ले तो लिए ही होंगे, अब उसमें से 2 करोड़ जो है वो वापस PCB को देना पड़ गया है। ये इतना हैवी फाइन पाकिस्तान में किसी पर याद नहीं कि 2 करोड़ जो है वो सीधा सीधा एक ट्वीट पे फाइन हो गया हो। तो सिचुएशन आपके सामने 15 साल पहले ट्वीट होते भी तो की बची है। तो उसने कहा कि ये जड़ा तू मनु चौधरी किया है ना, यो ही बचे है मेरे को, तो बच गया भाई। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पीपल वर लाइक के ये तो गया, इसकी क्रिकेट खत्म है। 2 करोड़ में बच गया, बचत है इसकी। तो इस वक्त फेस नसीशा कर रहा है, उनका करियर तो दागदार हो गया ना। देखो मैनेजर जो होते हैं ना, बगैर पूछे कुछ नहीं करते। मैंने बहुत काम किया हुआ है, बैंकिंग में भी किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में भी 10 साल काम किया हुआ है, इंडस्ट्री चलाई हुई है। मैनेजर बगैर सेठ से पूछे कुछ नहीं करता। उस पर PCB के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल भी मौजूद थे, पंजाब पुलिस के भी मौजूद थे। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को एक मरासला जारी कर दिया कि ये इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ये क्या मतलब तरीकाकार है। और इसी पे लगे हुए हैं कि भाई इतना बड़ा फाइन इंपोज कर दिया। जब उसने माफी मांग ली और जब उसने बोला कि जी मेरा जो मैनेजर है उसकी तरफ से कोई गलती हुई है, या अकाउंट हैक हुआ है, या उसने जानबूझ के किया है, या जो भी कहानी हुई है, उसको फायर कर दिया गया। मतलब ये है कि कभी भी किसी सर्विंग प्लेयर जो टीम में खेल रहा हो और जो बोर्ड का ना परमानेंट मेंबर हो, उसे किसी किस्म का सियासी ट्वीट करना नहीं चाहिए। और बोर्ड की ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इस तरह की ट्वीट नहीं करेंगे और ना ही आपका किसी किस्म की सियासत के साथ आपका लेना देना है, और ना ही कभी किसी प्लेयर को फोर्स किया गया है, और ना ही कोई प्लेयर करता है। ठीक है जी, सियासी ट्वीटों से और सियासी कामों से इन्हें दूर रखा जाता है। दूसरी बात, जो ट्वीट नसीम शाह ने किया, नसीम शाह समझ रहे थे कि मैं आज शायद इमरान खान बन गया हूँ, या मैं कुछ और बन गया हूँ, या क्या मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ। आप ये 1.5-2 मिलियन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे है नहीं, और आप लोग अपने आप को जो है ना समझते हैं कि हम लीडर है। ठीक है जी, बस अब इन्हें ये ट्वीट किया, नसीम शाह साहब ने ट्वीट किया जी कि जो भी ने मरीम नवाज साहिबा के बारे में बोला, जो भी ने कहा,
अगर आप इतने तकड़े थे, उतने आप ताकतवर थे, और अगर आपको इतना हुआ महसूस, तो आप ट्वीट आपने डिलीट क्यों किया? अपने बयान पे कायम रहते। मतलब हौसला तो इसमें ही है ना कि आपके अंदर ताकत है, अगर आपने ट्वीट किया तो उसके ऊपर बरकरार है, इस बात के ऊपर। बाद में डिलीट कर दिया। उस दिन से चीमा साहब इसको उनके ऊपर एक्शन लिया गया, मोहम्मद नसीम शाह के ऊपर। नसीम शाह के ऊपर एक्शन लिया गया। आरपीसीबी ने कहा आपको 2 करोड़ का हम फाइन करते हैं। ये मैं बताता हूँ फाइन कैसे होगा, क्या होगा, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। चीमा साहब इन बेचारों से बॉलिंग होती नहीं है। नसीम शाह से 3 ओवर में 50 स्कोर खा के बैठे हुए हैं जी। बात करते हैं जी, सियासी ट्वीट्स आपने शुरू कर दी बीच में। आपको ना लीग खेलने के लिए बोला गया है, पीएसएल आपको सियासत करने के लिए रखा गया हुआ है। बॉलिंग आपसे होती नहीं है, पेस आपकी है नहीं है, स्विंग आपकी बॉल के अंदर है नहीं है, टूर्नामेंट आप हमें हरवाते हैं, करना कुछ होता नहीं है, तो एट द एंड क्या जी, सियासी ट्वीट कर दो। आप जी साहब देखें, इनने किसी जमाने में 2022 में थोड़ी सी इनकी बॉल में स्विंग थी, इन्हें पाकिस्तान के लिए हिदमात दी, मैच भी जितवाए, अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के भी लगाए। हम उससे आज भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह के अगेंस्ट अपना फैसला सुना दिया है और नसीम शाह को डज लगी है 2 करोड़ रुपए की। तो इस हिसाब से ना नसीम शाह इस पीएसएल में 8.65 नहीं 6.65 रुपीज़ लेकर घर जाएंगे। मतलब ले तो लिए ही होंगे, अब उसमें से 2 करोड़ जो है वो वापस पीसीबी को देना पड़ गया है। शुक्र करे कैरियर बच गया है। अबे उसी ट्वीट के पीछे ये पीसीबी की स्टेटमेंट आ गई है। नसीम शाह के साथ तो लोगों को लग रहा था कि इसके साथ वो चौधरी वाला हिसाब होना है कि जिसकी मैं आपको एग्जांपल कोट करता रहता हूँ कि फसल काट के बेच के, ठीक है, पूरा महीना याशी करके ना चौधरी साहब महीने के एंड के ऊपर मंजी के ऊपर लम्बे पड़े हुए थे। तो किसी ने पूछा सुनाओ जी चौधरी साहब की हाल है, की बची है? तो उसने कहा कि ये जड़ा तू मनु चौधरी किया है ना, यो ही बचे है मेरे को। तो बच गया भाई, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पीपल वर लाइक के ये तो गया, इसकी क्रिकेट खत्म है। 2 करोड़ में बच गया, बचत है इसकी 2 के। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि 2 करोड़ रुपया ज़्यादा है। पीसीबी की मेरे सामने स्टेटमेंट खड़ी कह रहा हूँ, पड़ी है। पीसीबी वाले कहते हैं जनाब कि डिसिप्लिनरी कमेटी की आउटकम आ गई है सारी। उन्होंने जो प्रोसीडिंग की थी, नसीम शाह को बुलाया भी गया था, उनका जिसे कहते हैं जवाब भी लिया गया था एंड ऑल दैट। तो नसीम शाह के अगेंस्ट केस प्रूव हो गया कि उन्होंने पीसीबी का जो प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, और पीसीबी को जो प्लेयर्स को पीसीबी देता है सोशल मीडिया गाइडलाइंस, उनकी भी ब्रीचिंग की है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी ब्रीचिंग की है नसीम शाह ने, और सोशल मीडिया गाइडलाइंस की भी ब्रीचिंग की है। तो ये दोनों जो ब्रीचेज है ना, करोड़ रुपए की नसीम शाह को पड़ी हैं, ठीक है। महंगी पै गया वैसे यार ब्रीचिंग का। मतलब कोई बात कर लेता ना, जैसे वो इशारे पे अगर कोई पुलिस वाला रोक ले कि हेलमेट किधर है, तूने इशारा तोड़ दिया, ये वो, तो बंदा कहता है सर जाने देना सर, अम्मी वेट कर रही हैं, पहले ही लेट हो गया हूँ, नौकरी से आ रहा हूँ, या बॉस सारा दिन लेता रहता है, थका टूटा हूँ सर, जाने देना। ये 2 इस तरह की कर लेता, गेम नहीं बनी सर, कोई बात नहीं। अब तो इशारा तोड़ने के ऊपर यार बंदा 500,000 में बच जाता है। नसीम शाह ने 2 छोटे छोटे से कानून क्या तोड़े हैं, करोड़ रुपए के पड़े हैं। अच्छा आगे तो चलो। और उसके बाद उन्होंने उनका जो आज सुनवाई हुई है, तो भाई 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 20 मिलियन, वो सी कैटेगरी में है। पीसीबी के जो कैटेगरी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी सी कैटेगरी में है। तो उनको 3 करोड़ तो साल के मिलते हैं। तो 3 करोड़ जो साल के मिलते हैं, तो उसमें से 2 करोड़ रुपए, इतना बड़ा जुर्माना तो कभी हमने नहीं सुना कि किसी पे लग जाए। तो 2 करोड़ रुपए का फाइन। तो जब से पता नहीं है कोई सदका शदका दें, जब से ये पीएसएल स्टार्ट हुई है, कोई अच्छी कोई खबरें नहीं आ रही, अजीबो गरीब किस्म की खबरें आ रही हैं। पहले ही दिन एक तो क्राउड नहीं है, खाली है, दूसरा वो बॉल का कलर चेंज हो गया, वो किड 3rd क्लास थी, उसका कलर उस पर लग गया, वो वाली खबर लग गई। कल वो जो है बॉल टेम्परिंग का, मैंने आपको वीडियो सुबह आपने देखा होगा, फखर जमान बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लग गया उस पर और उसको चार्ज कर दिया गया। और भी खबरें आ रही हैं कि वो जो प्रोटोकॉल है कोई वो भी तोड़ा है। सिकंदर रजा ने, उसका कोई बचपन का कोई दोस्त मिलने आ गया कोई होटल में, कुछ इस तरह की कहानियां वो सामने वो आ रही हैं। तो आज कोई मैच नहीं था, तो आज ये खबर सामने आ गई है कि भाई आज नसीम शाह पे 2 करोड़ रुपए का फाइन लग गया है। और 2 करोड़
बहुत बड़ी रकम होती है, इतना बड़ा तो कभी किसी पे कोई फाइन नहीं लगा। तो वो अब 3 करोड़ रुपए तो उसको साल के देते हैं, तो उसमें से 2 करोड़ तो ये उसका 9 महीने की सैलरी है, 9 महीने की सैलरी। तो आज ये फिर पीसीबी ने जो सुनवाई की है उन्होंने 2 करोड़ रुपए का फाइन इंपोज किया, और साथ में हालांकि नसीम शाह ने बगैर किसी शर्त के माफी भी मांग ली। नसीम शाह ने माफी मांगी और कहा कि वो जो मेरा मैनेजर था उसकी गलती थी और मैंने उसको फायर कर दिया है, और अब कोई और मैनेजर कोई ढूंढूंगा। और वो जो मैनेजर था उसको पीसीबी ने भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है कि किसी भी और प्लेयर को वो अपनी सर्विसेज नहीं देगा, किसी भी और प्लेयर को वो अपनी सर्विसेज नहीं देगा, और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नसीम शाह ने उसको फायर कर दिया है, और उसके साथ साथ फिर भी कोई बात सुनी नहीं है, और उसके साथ साथ माफी भी मांग ली। यानी नसीम शाह ने माफी भी मांग ली और फिर कहा कि वो गलती उसकी थी मैनेजर की, उसको मैंने फायर भी कर दिया है। और पीसीबी ने वो मैनेजर जो भी था उसको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया कि वो किसी और प्लेयर को आगे अपनी सर्विसेज नहीं देगा, और साथ साथ फिर 2 करोड़ रुपए का फाइन भी लगा दिया। तो काफी बातचीत चल रही है कि बड़ी हार्श पेनल्टी है, ये बहुत हार्श पेनल्टी है 2 करोड़ रुपए की, और काफी बड़ा ये मसला अब सोशल मीडिया पे आज चल रहा है। सुबह से यही मैच मुझ तो कोई नहीं है, और इसी पे लगे हुए हैं कि भाई इतना बड़ा फाइन इंपोज कर दिया है। जब उसने माफी मांग ली और जब उसने बोला कि जी मेरा जो मैनेजर है उसकी तरफ से कोई गलती हुई है, या अकाउंट हैक हुआ है, या उसने जानबूझ के किया है, या जो भी कहानी हुई है, उसको फायर कर दिया गया।